प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 16 कौन करेगा यह काम। इस पाठ में सफाई कर्मियों के बारे में बताया गया है। वे क्या क्या काम करते हैं जिससे हमारी सड़कें साफ रहती हैं, नालियाँ भी साफ करते हैं। पाठ 16 कौन करेगा यह काम। बच्चों, चित्र से तुम्हें दिखाई दे रहा है, यह दृश्य तुमने अक्सर देखे होंगे कि सड़कों पर मैन होल से ये लोग सफाई कर्मी जो होते हैं गंदगी निकालते हैं, नालियों की गंदगी साफ करते हैं, सड़कों का कूड़ा कचरा भी साफ करके ट्राली में डालते हैं। आप लोग घरों में कूड़ादान रखते हैं, उस कूड़ेदान का कचरा आप उनकी डलिया में या जो गाड़ी होती है छोटी उसमें डालते हैं। बड़ी गाड़ी भी आती है, उसमें हम कचरे को डाल देते हैं। यह काम लोगों को कैसा लगता है? यह काम लोगों को लगता तो अच्छा है। ऐसी जगहों की सफाई रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? ऐसी जगहों की सफाई रखने में हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम कूड़ा कचरा नालियों में नहीं डालें और वो एक जहाँ पर कूड़ादान लगे रहते हैं, सूखा कचरा गीला कचरा डालने के उन्हें उसी में डालना चाहिए, सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए और नालियों में भी नहीं डालना चाहिए, जिससे नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि कौन कौन से क्या क्या काम हो रहे हैं। चित्र में दिखाए हुए कामों में से कोई 5 काम तुम्हें करने हैं, तो तुम इनमें से कोई 5 काम करोगे। कौन से काम करोगे? इसमें बताया गया है दुकान भी है सब्जी की और ठेले पर सब्जी बेचना, और इसमें मिठाई की दुकान भी है, तो मिठाई की दुकान का काम भी करोगे। गाड़ी चलाओगे क्या? ड्राइवरी का काम भी करोगे। और भी इसमें बहुत से काम दिख रहे हैं बच्चों आपको। वो कौन कौन से काम आप करना चाहेंगे? चर्चा करो। तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते हैं? हमारी समझ में लोग सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई आदि ये काम करना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह के काम कौन करते हैं? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिनको कोई पसंद नहीं करता? ये लोग बहुत पहले से ही ये काम करते आ रहे हैं और सड़कों की सफाई करना, नालियों की सफाई करना सफाई कामगार ही करते हैं। अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा? एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? अगर कोई भी यह काम ना करे तो गंदगी का ढेर लग जाएगा और एक हफ्ते तक स्कूल या घर के आसपास कूड़ा कचरा बहुत सारा जमा हो जाएगा, जो हमको पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा। कचरा साफ करने के कुछ अलग अलग तरीके, जैसे मशीन या कोई और तरीका खोजो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीकों को चित्र बनाकर दिखाओ। पहली बात, गाड़ी होती है कूड़ेदान की, उसमें कूड़ा डालना चाहिए। घर में भी
कूड़ादान रखना चाहिए। हमें सफाई करनी चाहिए, प्रेशर मशीन से धूल साफ करना चाहिए, आदि चीज़ें हैं। ऐसे टैंकों में हमें कचरा डालना चाहिए जिससे रिसाइकिल हो सके कचरे का, आदि काम करना चाहिए। क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, पर आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं है। इन लोगों के हालात बदलने की कोशिश महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर ने की, परंतु हालात बदलना बहुत मुश्किल है। हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की। ये हैं उस बातचीत के कुछ हिस्से। आप कब से यह काम कर रही हैं? करीब 20 साल से, जब से पढ़ाई खत्म हुई। आगे क्यों नहीं पढ़ी? कुछ और काम किया मिल जाता। पढ़ने के लिए पैसे चाहिए। वैसे ही पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं, साफ सफाई का काम ही करते हैं। बाप दादाओं से, उनसे पहले भी हमारे समाज के ज़्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो वो यही काम करते हैं। नगरपालिका द्वारा उन्हें पेमेंट दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। जो काम सफाई कामगार होते हैं, पूरे शहर की सफाई रखते हैं, पूरे शहर को स्वच्छ बनाने का इन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। नालियों में भरी गंदगी को निकालना सफाई कामगार ही करते हैं, जिससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं। जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं वो कौन होते हैं? जो लोग हमारे घर और स्कूल के सामने की सफाई करते हैं वो सफाई कामगार ही होते हैं। वे कब से काम कर रहे हैं? वो बहुत समय से काम कर रहे हैं। क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे? हाँ, उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे। उनको इस काम में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? उनको इस काम में कई परेशानियाँ आती हैं। मशीनों का अभाव है, उन्हें नालियों में घुसकर एक गंदगी निकालनी पड़ती है। तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है, बाहर? टॉयलेट को कौन साफ करता है? हमारे घर में टॉयलेट अंदर है, घर के अंदर ही है। टॉयलेट हम स्वयं साफ करते हैं। गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया? गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई से कहा कि उस तरफ भी बहुत गंदगी है, उसे भी आप साफ करो। उसने सोचा ये गंदगी साफ करने वाला आदमी है। जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है? जो लोग टॉयलेट और नालियाँ वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोग छुआछूत की भावना करते हैं, उनसे अच्छा बर्ताव नहीं रखते हैं। हमें उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब कई साल पुरानी है। क्या आज हालात बदल गए हैं? यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। अब तो बहुत हालात बदल गए हैं। पहले खुली लेटरिंगें थीं, अब लेटरिंगें खुली नहीं हैं। सभी के घरों में लेटरिंगें बनी हुई हैं। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल
पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है, छोटे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। भीमराव अम्बेडकर की बचपन की बात है, जब समाज में छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा फैली हुई थी तो नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया था। उसने कहा, जब मैं बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों खराब हो जाएंगे, इन्हें फेंकना पड़ेगा। स्कूल में एक बातचीत। हेतल हूँ, यह मीना है, यह तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? स्कूल में पढ़ाई के अलावा साफ़ सफाई का काम भी करते हैं। सब बच्चे नहीं करते हैं, हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं। सबको एक एक दिन बांट दिए हैं। मैं सोमवार को करती हूँ, यह बुधवार को। हमारे समाज के सभी बच्चे ऐसा काम करते हैं। 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। तुम ही क्यों, सब बच्चे क्यों नहीं करते? हमको ही करना पड़ता है। नारायण यानी बावला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर सब जगह साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना पड़ता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के बर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था जो बर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो वह बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई, गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं भले गांधी जी उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से पूछा तो वो बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा, उन्हें तो आदत हो गई है, उनका गंदा काम कोई और भी करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी एक कला सीखने के समान है। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं, खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। अब बताओ, गांधी जी ने भी खुद अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया? गांधी जी ने खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम
इसलिए शुरू किया कि लोग उससे प्रेरित होकर खुद सफाई करने लगें। क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। हाँ, गांधी जी के आश्रम में आने वाले मेहमानों को भी साफ सफाई का काम सिखाया जाता था। उन्हें भी गंदगी साफ करनी पड़ती थी और गंदगी को एक गड्ढे में डालना पड़ता था। एक काम मेहमानों को भी सिखाया जाता था ताकि वे भी सीख सकें, अपने घर में घर को साफ रख सकें। बताओ, तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है? क्या क्या साफ करता है? हमारे स्कूल की सफाई कर्मचारी करते हैं और सफाई कर्मी भी हमारे स्कूल की साफ सफाई और गंदगी को साफ करते हैं। क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं? हाँ, सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं। काम करने की क्लास पढ़ाई में छूट दी जाती है? नहीं, लंच के समय या फिर कभी जभी काम कर लेते हैं या छुट्टी के समय कागज़ वगैरह कूड़ादान में उठाकर डाल देते हैं। चर्चा करो, क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं तो क्यों? बदलाव होना जरूरी है। समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले कामों को एक ही तरह से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो सफाई कामगारी करते हैं, दूसरे लोग वह काम उस काम से घृणा करते हैं, वो वह काम नहीं करना चाहते हैं। गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा हिस्सा नीचे दिया गया है। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुख अपमान सहे जे मन अभिमान न आने रे। गांधी जी ने कहा है कि दूसरों की पीड़ा या दुख को अपना समझना चाहिए और अभिमान नहीं करना चाहिए। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। सफाई कामगार क्या क्या काम करते हैं? सफाई कामगार हमारे घरों की सड़कें, नालियाँ, गटर आदि साफ करते हैं। पूरे शहर की सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? पूरे शहर की सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका एवं नगर निगम की होती है। ये संस्थाएं सफाई कामगारों से सफाई करवाती हैं। गांधी जी ने खुद भी और अपने साथियों के साथ सफाई के काम क्यों शुरू किए? गांधी जी ने खुद और अपने साथियों के साथ सफाई के काम इसलिए शुरू किया जिससे लोगों में सफाई के प्रति जागृति आ जाए, लोग अपने घरों में बाहर सफाई के प्रति सजग हो जाएं, इस कारण और लोग स्वस्थ रहें। भीम कौन थे? भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम भीम था। बच्चों, हम सफाई रखेंगे तो बीमार नहीं होंगे। हमारे सामने अगर कूड़े का ढेर लगाते रहेंगे, साफ नहीं करेंगे या कूड़ेदान में नहीं डालेंगे, तब भी मक्खियाँ और दूसरे जीवाणु पनपते रहेंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमें चारों तरफ साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद बच्चों।